हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ी क्लासेस। आज फोटोशॉप की इस क्लास में हम देखेंगे कंटेंट अवेयर एंड कंटेंट अवेयर मूव टूल। दोनों ही बहुत ही अमेजिंग से टूल्स हैं। और अगर आप किसी भी इमेज में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हटाना चाहते हो पूरी तरह से, या फिर उसको किसी दूसरी जगह मूव कराना चाहते हो, तो आप फोटोशॉप में ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ये मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इमेज मैंने लिया हुआ है और इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और मैं इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव कराना चाहता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, या पूरी तरह से हटाना चाहता हूँ, तो वो आप किस तरह से हटाओगे, इसी पर्पज़ से हमने आज ये क्लास है। तो यहाँ पर आपका यहाँ जाओगे अगर आप, तो ये फिल का ऑप्शन आता है जो शिफ्ट F5 इसकी शॉर्ट की है, यहाँ जा सकते हो आप। लेकिन इसके लिए पहले आपको इसका सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो सिलेक्शन के लिए मैं लाजो टूल ले रहा हूँ और इसका रफली सिलेक्शन कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैंने ये सिलेक्शन कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको जाना है एडिट में और फिल, या शिफ्ट F5 भी प्रेस कर सकते हो। और यहाँ पर आता है कई सारे ऑप्शन आते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ फोरग्राउंड करोगे तो ये फोरग्राउंड कलर यानी ये वाला कलर फिल कर देगा इसके अंदर। फोरग्राउंड कलर ये आपका ब्लू है अभी इस टाइम, और बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक है। तो अभी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अगर दोगे तो ये आपका बैकग्राउंड कलर फिल कर देगा। मैं अभी शिफ्ट F5 प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप फोरग्राउंड करते हो तो जो फोरग्राउंड कलर है वो आपका आ जाएगा। मैं कंट्रोल सेट करने के बाद फिर से शिफ्ट F5 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ दे रखे हुए। और अगर आप तो यहाँ पर कलर देते हो, कलर में मान ली मैंने कोई भी कलर दे दिया, ठीक है। तो ये जो भी आप कलर दोगे वो आ जाएगा। जो बेसिकली जो भी आप कलर दोगे यहाँ पर जो नहीं है फोरग्राउंड बैकग्राउंड में, वो कलर यहाँ आ जाएगा इस सिलेक्शन में। चलिए, तो अब कंटेंट अवेयर क्या होता है, कंटेंट अवेयर ही हमें देखना है आज बेसिकली। तो कंटेंट अवेयर में यहाँ अगर आप जाते हो तो कंटेंट अवेयर आपको दिख जाएगा। और कंटेंट अवेयर आप लगाने के बाद यहाँ मोड आपको नॉर्मल ही रखना है। ब्लेंडिंग मोड है ये, नॉर्मल ही रखना है। ब्लेंडिंग मोड में आगे आने वाली क्लासेस में ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इसको ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल और ऑपेसिटी 100% ही रखनी है आपको। और उसके बाद ओके करना है और थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जा चुका है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर क्या है, हमारा जी जो नीचे का टेक्सचर था वही यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। तो अगर ये टेक्सचर आपको थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम दिख रहा है, तो अगर आप हटाना चाहते हो इसको फिर से आप कर सकते हो कंटेंट अवेयर जो भी हमने किया था अभी दोबारा से, तो फिर आपका और ज़्यादा ठीक हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से मैंने कंटेंट अवेयर कर दिया, तो जो वाइटनेस है ये भी आपकी चली जाएगी। तो आप यहाँ से जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हटाना है, या किसी ऑब्जेक्ट को अभी आगे मूव कराना है, उसके लिए मैं दूसरा अभी बताता हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमने ये देख चुके हैं कि आप किस तरह से इसको हटा सकते हो। चलिए हम इसको वापस से कंट्रोल Z कर देते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को वापस ले आते हैं। और चलिए, तो यहाँ पर मैं अभी एक लेयर बना लेता हूँ और कंट्रोल D कर लेते हैं इसको। और हम अभी दूसरा टूल देखते हैं अपना, कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो यहाँ पर होगा आपका ये टूल है और वो एक ऑप्शंस था। अभी यहाँ से हम टूल देख रहे हैं, ये कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो ये मूव टूल है बेसिकली, यानी कि ये सिर्फ हटाएगा नहीं यहाँ से, बल्कि दूसरी जगह शिफ्ट करा देगा, मूव करा देगा इसको, जो भी कुछ आप अगर कराना चाहते हो। तो हमने खैर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है इस तरह से। और इसको आप जहाँ भी मूव कराना चाह रहे हो यहाँ से आप शिफ्ट करा दो, जहाँ भी रखना चाह रहे हो, और ओके कर दो, एंटर कर दो कीबोर्ड से, या फिर ये राइट वाले जो साइन है इस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये देखिए यहाँ से ये मूव हो चुका है। और कंट्रोल D आप करोगे यानी डी सेलेक्ट, या सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट जो भी करना है, तो ये हट जाएगा सिलेक्शन आपका और आपका ये ऑब्जेक्ट मूव हो चुका है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अभी इसी इमेज में मैं ये चाह रहा हूँ कि जी ये सिलेक्ट, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक नई लेयर पे पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए हम ये भी देखते हैं, कंट्रोल Z वापस से कर लेते हैं, क्या गया। ठीक है, एक न्यू लेयर मैंने क्रिएट कर लिया। और अगर आप यहाँ से देखिए सिलेक्शन करते हो और इसको ऐसे करके शिफ्ट भी कराओगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जिस लेयर पर हम हैं वहाँ कोई कंटेंट है नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर अगर आप जाते हो और उसके बाद ऐसे सिलेक्ट करोगे, थोड़ा सा देखिए सिलेक्शन रह गया हमारा, ठीक से नहीं हो पाया, तो आपका इसके लिए भी यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन है, यहाँ आप जाओ नेक्स्ट पर ऐड टू सिलेक्शन पर और जो सिलेक्शन आपका रह गए उसको आप बना भी सकते हो। ठीक है, चलिए मैं खैर अभी एक कंट्रोल Z में कर लेता हूँ वापस और दोबारा से ठीक से सिलेक्शन हम कर लेते हैं और यहाँ से ऐसे मूव कराओगे अगर आप, तो अभी भी ये देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि अभी भी ये इसी लेयर पे है, इस लेयर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर अभी इसको, और मुझे क्या करना है इस लेयर पे रखना है। ठीक है, तो खैर अभी हम देखते हैं दोबारा से, तो ठीक है, तो अभी भी देख सकते हो आप ये पूरा का पूरा इसी लेयर पे है। अभी वापस से हम जाते हैं कंट्रोल Z और अब हम इस लेयर पे आते हैं और इस लेयर पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर करना है आपको सैम्पल ऑल लेयर्स। ठीक है, सैम्पल ऑल लेयर्स करोगे तो अब यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो और यहाँ पर जो ब्लैंक लेयर है इसी पर रहकर ही आप सिलेक्शन कर सकते हो और इसी पर ये कंटेंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया और इसको आप मूव कराया, यहाँ रखा और ओके किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस लेयर पे ये आ चुका है ऑब्जेक्ट ईजिली। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, मैं यहाँ से अगर इसको हाइड करूँ नीचे वाली लेयर्स को तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या किया है इसने, यहाँ मूव तो कराया है बल और उसके अलावा यहाँ पर एक टेक्सचर भी पीछे का रख दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपका इसको हाइड भी कर रहा है इस जगह को, यानी उसको हटा रहा है और यहाँ मूव करा रहा है तो यहाँ रख रहा है उसको। और इस लेयर पे आप देख सकते हो क्या कौन कौन से क्या आया है, यानी ये ऑब्जेक्ट भी आ चुका है और ये टेक्सचर दोनों हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये किया इसने। ठीक है, सैम्पल ऑल लेयर्स ने। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाले कंटेंट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप दो ऑब्जेक्ट को अगर करना चाहते हो तो वो किस तरह से करोगे वो भी आप देख लीजिए। चलिए हम वापस जाते हैं अपने उसी ऑब्जेक्ट में, उसी इमेज में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन पे हो तो एक साथ दो सिलेक्शन कर लीजिए और दोनों को भी मूव करा सकते हो। और यहाँ पे मेरा सैम्पल ऑल लेयर्स है ही, तो ये मैं दूसरी लेयर पर रहकर भी कर सकता हूँ। आप यहाँ से न्यू लेयर आप ले लो चाहो तो और इसको ऐसे मूव कराते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ऑब्जेक्ट आ चुके हैं आपके और दोनों ऑब्जेक्ट मूव भी हो चुके हैं। ये एनालाइज कर रहा है, फिर उसके बाद वो वहाँ का टेक्सचर वहाँ रखेगा और ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये आ चुका है यहाँ पर। कंट्रोल D आप कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं, आप सिंपल एक मिनट इसको कंटेंट अवेयर से हटा सकते हो, जो भी आपका पार्ट है शिफ्ट F5 कर लीजिए आप और ओके कर दीजिए, तो ये हट जाएगा। चलिए, तो ये इस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करा सकते हो ईजिली। और एक वापस जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन और है एक्सटेंड करके, ये भी आप देख सकते हो। एक्सटेंड क्या करेगा जी कि अभी तक क्या हो रहा था कि वहाँ से वो ऑब्जेक्ट हट रहा था, यहाँ पर दूसरी जगह जा रहा था, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी कॉपी चाहता हूँ कि मैं इसी इमेज में रहकर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रहे भी ये ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए, इसकी कॉपी यानी आ जाए। तो अब मैं एक्सटेंड लगा दिया है मैंने मूव पर मोड पर जाकर, और अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ यहाँ, और मैं इसको चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो इस तरह से कुछ, और इसको आप प्रेस कर दो तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। कंट्रोल D आप कर दीजिएगा तो ये दो ऑब्जेक्ट हो चुके हैं आपके यहाँ पर इजीली। तो यानी अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो क्या होगा कि वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रहेगा भी और उसकी एक कॉपी दूसरी जगह पहुँच जाएगी ईजिली। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, बआसानी।
चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। दोनों ही टूल बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़ेदार हैं और आपका जो भी वर्क है उसको काफ़ी फास्ट करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियोस अगर और आपको चाहिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।